सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 54 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते व इज़ा जाअकल लज़ीना युमिनूना बि आयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम। अगर आप कोई मोमिन से मिलते हैं, ऐसे शख्स से मिलते हैं जिसके पास ईमान है, तो आप उसे अस्सलामु अलैकुम कहो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते अगर कोई मोमिन दूसरे मोमिन से मिलता है, अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है, उसके लिए फर्ज है कि वो उसे सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। जब भी आप किसी मुसलमान से मिलते हैं, आपका फर्ज है कि आप उसे सलाम करें। अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 86 में व इज़ा हुय्यितुम बितहियतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाहा कान अला कुल्लि शैइन हसीबा। जिसके मानी है कि अगर कोई तुम्हें अच्छे तरीके से सलाम करता है, विश करता है, ग्रीट करता है, तो अल्लाह ताला फरमाते आप उसे और अच्छे तरीके से सलाम करो, ग्रीट करो, विश करो, नहीं तो कम से कम उतनी ही अच्छाई से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे बेहतरीन है हिसाब रखने के लिए। कुरान मजीद की इस आयत में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 86 में अल्लाह ताला फरमाते कि अगर कोई आपको अच्छे तरीके से ग्रीट करता है, विश करता है, सलाम करता है, आप उसे और अच्छे तरीके से ग्रीट करो, विश करो, सलाम करो, नहीं तो कम से कम उतनी ही अच्छाई से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे बेहतरीन है हिसाब रखने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई कहता है अस्सलामु अलैकुम, आपको कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आपको कोई कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपको कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अगर कोई आपसे कहता है अस्सलामु अलैकुम और आप जवाब देते हो वालेकुम अस्सलाम, ये भी और बेहतरीन तरीका है। अल्फाज वही है लेकिन दिल में से निकल रहे हैं, तो इसे भी कहा जाता है और अच्छा। कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम, आप कहेंगे वालेकुम अस्सलाम। अल्फाज तो वही है लेकिन दिल में से और निकल रहा है, इसे भी कहते हैं बेहतरीन तरीका। अगर कोई कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप उसे और बेहतर नहीं कर सकते, तो कम से कम उतना तो कहो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आम तौर पे देखते हैं, खुसूसन हमारे मुसलमान ताजिरों के ऑफिस में, कि अगर मुसलमान बॉस ऑफिस में दाखिल होता है और उसकी स्टाफ उसे कहती है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, यानी खाली नाम के लिए वालेकुम सलाम या वालेकुम सलाम, ये गलत है और नीचा करना गलत है, कुरान की आयत के खिलाफ है। कम से कम उतना तो बोलना ही चाहिए आपको, यह अल्लाह ताला का हुक्म है। तो अक्सर हम देखते हैं, सब मुसलमान नहीं लेकिन अक्सर देखते हम कि जब बॉस एंटर करता है वो इतना बिजी होता है, मालिक जब एंटर करता है इतना बिजी होता है ऑफिस में, अगर कोई सलाम करे तो वालेकुम सलाम बोलेगा या कभी कभी जवाब ही नहीं देगा। ये गलत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में मुख्तलिफ तरीके हैं किसी को ग्रीट करने के लिए, किसी को विश करने के लिए, किसी को सलाम करने के लिए, किसी को आदाब करने के लिए। और सबसे आम तरीका सारी दुनिया में इंग्लिश में है, कहते हैं गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, है तो गुड इवनिंग, है तो गुड नाइट। सबसे आम तरीका सारी दुनिया में है अंग्रेजी में कहना गुड मॉर्निंग। आप सोच सकते हैं कि अगर एक सुबह बहुत जोर की बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, लोग परेशान हैं, और अगर आप किसी को मिलते हैं और उसे विश करते, ग्रीट करते और कहते गुड मॉर्निंग, यानी अच्छी सुबह, वो सुबह में क्या अच्छी है? तूफान है, बारिश हो रही है, सैलाब आ चुका है, और आप कह रहे गुड मॉर्निंग, अच्छी सुबह।
ये कुछ तरीका हुआ? और अगर आप स्कूल में जाते हैं, अंग्रेजी स्कूल में, अक्सर जब टीचर क्लास में दाखिल होता है तो सारे बच्चे साथ में कहते गुड मॉर्निंग सर। आम तरीका है। हो सकता है कि स्कूल में आने के पहले वो टीचर अपनी बीवी के साथ झगड़ा करके आता है। हो सकता है सुबह को झगड़ा होता है, वो सुबह को कोस रहेगा, इसी सुबह कभी जिंदगी में वापस आना नहीं चाहिए। उस सुबह को वो टीचर कोस रहेगा कि मेरा झगड़ा हुआ बीवी के साथ, मेरी अहलिया के साथ, और वो क्लास में आता है और बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, और वो भी कहता है गुड मॉर्निंग टू यू। ये कैसी ग्रीटिंग है? इसकी मानी अच्छी सुबह, जरूरी थोड़ी कि हर सुबह ऐसी अच्छी है। इस्लाम में अस्सलामु अलैकुम के मानी आप पे सलामती हो, आप पे अमन हो, आप पर शांति हो। चाहे आज सुबह को तूफान आया है, या जोर की बारिश हो रही है, या सैलाब आ चुका है, बाढ़ आ चुकी है, अगर आप किसी को कहेंगे आप पे सलामती हो, वो खुश होगा। कितना भी बड़ा तूफान हो, अगर कोई आपको कहता है आप पे सलामती हो, आप खुश रहेंगे। आप कहेंगे आप पे भी सलामती हो। ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। चाहे उसके लिए बहुत अच्छी सुबह है, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत निराला है, फिर भी कोई कहता है आप पे सलामती हो, आप बोलेंगे आप पे भी सलामती हो। इसमें कोई गलत बात नहीं। कॉन्टेक्स्ट में चाहे बाढ़ आए न आए, अच्छा मौसम है खराब मौसम में, चाहे आपका बीवी के साथ झगड़ा हुआ और कोई आप पे कहता है कि आप पे सलामती हो, वो भी कहेंगे आप पे सलामती हो। ये कॉन्टेक्स्ट में। तो कोई भी मौके पे ये ग्रीटिंग, ये कहना कि आप पे सलामती हो, अस्सलामु अलैकुम, मे पीस बी ऑन यू, सबसे बेहतरीन ग्रीटिंग है। हम देखते हैं आजकल नौजवानों में जो अंग्रेजी मदरसे और कॉलेजेस जाते हैं, वो एक दूसरे को मिलते और कहते हाय। आप देखेंगे रास्ते के दूर से एक लड़का कहेगा कॉलेज का हाय, वो कहेगा हाय। ये हाय की मानी क्या है? आप अगर खोलेंगे डिक्शनरी, हाय की मानी क्या है? इंग्लिश में तो क्या है नहीं पता, उर्दू में पता, हाय 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 बोलते ना। कोई चीज आपको पसंद नहीं तो हाय हाय, प्रोटेस्ट के लिए हाय हाय। अंग्रेजी में HIGH, हाय मतलब ऊंचाई पे। ये हाय जो बोल रहा हूं मैं HI है, उसकी मानी मुझे पता नहीं, लेकिन HIGH पता, हाय मतलब ऊंचाई पे। और एक हाय होती है अगर आप ज्यादा शराब पी लिए और नशे में धुत है तो उसे कहते हाय। आई वेंट टू अ पार्टी एंड आई गॉट हाय। जो शराब के नशे में धुत हो जाता है उसे अंग्रेजी में कहते हाय। आई वेंट टू अ पार्टी एंड गॉट हाय। ये ग्रीटिंग है? ये कोई तरीका है किसी को सलाम करने का? और एक आम तरीका दुनिया में है, वो है हेलो, HELLO, हेलो। और आप डिक्शनरी खोलेंगे, हेलो की क्या मानिए? वहां लिखा गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, हेलो मीन्स एन इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग। इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग मतलब किसी को आपको सलाम करना है इनफॉर्मल, अपनेपन में, तो हेलो बोलो। ये अंग्रेजी लफ्ज हेलो आया कैसे? और एक मानिए इसकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, और एक मानिए कि टेलीफोन पे आपको कभी बातचीत शुरू करने का है तो हेलो से शुरू करते। अब टेलीफोन पे जब बातचीत करते हेलो हेलो, ये शुरू कैसे हुआ? ये टेलीफोन पे हेलो बोलना शुरू कैसा हुआ? सबसे पहले टेलीफोन को इजाद किया एक शख्स है जिसका नाम है अलेक्जेंडर बेल। अलेक्जेंडर बेल वो इंसान है जिसने टेलीफोन को सबसे पहले इजाद किया। वो एक वक्त जब घर से बाहर निकल रहा था तो टेलीफोन की बेल बजी, तो जल्दी में बात करने के लिए उसने उठा के बोला हेलो। तो ये
अभी हमेशा टेलीफोन में शुरू करने के लोग कहते हैं हेलो हेलो हेलो। ये अलेक्जेंडर बेल ने एक बार कह दिया और अभी सब इंसान कहते हैं। लेकिन मैं इस डेफिनेशन को पूरी मुकम्मल तौर पे मानता नहीं हूं कि टू स्टार्ट अ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, एक टेलीफोनिक बातचीत को शुरू करने के लिए कहते हैं हेलो। मैं इसको मानता नहीं हूं, क्योंकि आज बहुत बार जब बीच में टेलीफोन की लाइन खराब होती है तो हम बीच में भी कहते हैं हेलो हेलो हेलो। और खुसूसन आज ये 3 दिन में इतने लोग किशनगंज में हैं कि सारे मोबाइल जैम हो गए, मोबाइल लग रहा ही नहीं है और मोबाइल पे बात करते करते लाइन कट रही है और लोग कहते हेलो हेलो। तो ये डेफिनेशन कि हेलो के मानी टेलीफोन की बातचीत को शुरू करने के लिए मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है, अक्सर बीच में भी इस्तेमाल किया जाता है, इन बिटवीन द कॉन्वर्जेशन। अल्लाह अल्लाह या रब्बी या अल्लाह।